वेलकम टू फिजिक्स सेंटर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस भी आप तक पहुंच जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था मोमेंटम का, जिसका लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ लास्ट में, उससे रिलेटेड है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि मोमेंटम जो है वो किस तरीके से कंजर्व होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ मूविंग बॉडीज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो टोटल मोमेंटम है किसी भी सिस्टम का, लेकिन वो सिस्टम कौन सा हो, आइसोलेटेड सिस्टम हो। आइसोलेटेड सिस्टम हो, एक ऐसे सिस्टम जो कि एयर फ्री और फ्रिक्शन फ्री हो, मीन्स उसमें फ्रिक्शन भी ना हो और एयर भी ना हो, तो वो सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम होता है बॉडी का वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है, सेम होता है, चेंज नहीं रहता। तो हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और the total momentum before collision must be equal to total momentum after collision. कोलियन से पहले जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट हैं उन सब का जो मोमेंटम है वो आफ्टर कोलियन के बराबर हो। जो आफ्टर कोलियन मोमेंटम होता है उनके बराबर हो, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास ये लॉ है, ये स्टेटमेंट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो कर रहा है। अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं कैसे। Consider an isolated system consists of two bodies of mass m1 and m2. हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक सिस्टम है, ये जो सिस्टम है आपका वो है आइसोलेटेड सिस्टम। इसके अंदर दो मासेस हैं, एक मास जो है वो है m1, दूसरा जो मास है वो है m2। अब ये बिफोर कोलियन मीन्स इस कंडीशन में कोई भी कोलियन अभी तक नहीं हुआ। अब ये दोनों मूव कर रहे हैं, ये एरो बता रहा है कि आपका जो मास है आपके वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। m1 का जो वेलोसिटी है वो है u1 और m2 का जो वेलोसिटी है वो है u2, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटीज u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली, सच दैट u1 इज ग्रेटर देन u2, के u1 जो हमारे पास मास है वो ग्रेटर है किससे, u2 से। तो u1 इज ग्रेटर देन u2। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा कि u1 मीन्स m1 जो मास है वो जाके m2 को हिट करेगा, कोलियन होगी। तो इस स्टेज में हमारे पास कोलियन हो रही है, और इस कोलियन के दौरान न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है, एक्शन और रिएक्शन वाला। m1 इज एक्शन कर रहा है m2 पे और m2 अगेन रिएक्शन कर रहा है m1 पे। आफ्टर कोलियन क्या होता है कि m1 की जो वेलोसिटी है वो हो जाती है u1 और m2 की जो वेलोसिटी है वो हो जाती है m1 की जो वेलोसिटी है वो होती है v1 और m2 की जो वेलोसिटी है वो हो जाती है v2। ऑन कोलियन विथ ईच अदर दे मूव्स विथ वेलोसिटीज v1 एंड v2 एज शोन इन अ फिगर। बिफोर कोलियन हमारे पास मास कितने हैं, दो मास हैं। जो टोटल हमारे पास मास है बिफोर कोलियन वो भी दो हैं। कि इस प्रोसेस में हमारे पास मास दो हैं, लेकिन ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। अब देखिए टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलियन, बिफोर कोलियन ये है, इसमें दो मासेस हैं m1 और m2। m1 का जो मोमेंटम होगा वो होगा m1 u1, इस मास का जो मोमेंटम होगा वो होगा इस मास मल्टीप्लाई बाय इसकी वेलोसिटी, प्लस m2 की जो मोमेंटम है वो है m2 u2। इन दोनों के दरमियान प्लस है क्योंकि ये जो दोनों मासेस हैं उनकी डायरेक्शन जो है मोशन की वो सेम है, मीन्स दोनों वेक्टर सेम है, तो इनके दरमियान जो है वो ऐड होंगे आपस में, तो पॉजिटिव साइन आएगा। टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर कोलियन, कोलियन के बाद जो मोमेंटम है मास 1 का वो होगा m1 u1 और मास 2 का जो मोमेंटम होगा वो होगा m1 v1
और आफ्टर कोलियन जो m2 का मोमेंटम होगा वो होगा m2 v2. According to law of conservation of momentum, total momentum of a system before collision equal to total momentum of a system after collision. हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि मोमेंटम बिफोर कोलियन जो होता है वो होता है m1u1 प्लस m2u2 और आफ्टर कोलियन जो टोटल सिस्टम का मोमेंटम है वो है m1 v1 प्लस m2 v2. तो ये जो हमारे पास लॉ है इस लॉ को हम कहेंगे कि दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि बिफोर और आफ्टर जो फैक्टर्स हैं मोमेंटम है वो बराबर हैं आपस में. Thus, above equation shows that the total momentum before and after collision for an isolated system remains constant. तो ये जो लॉ है हमारे पास that is known as a law of conservation of a momentum. तो आज का जो हमारे पास लेक्चर था वो था law of conservation of momentum का. So don't forget to like and subscribe this channel for upcoming lectures. Thank you dear students.